देखिए, इस देश की अस्मिता को तोड़ने की एक साजिश हो रही है। आपको इस साजिश को समझना होगा, हमारे बंगाल के साथियों को समझना होगा। और हम इस बात को जानते हैं कि बंगाल अपनी रोटी और बेटी के साथ कभी समझौता नहीं करता। एक तरफ आपकी बहन, आपकी बेटी को जो दो गुजराती लुटेरे पूरे देश के अंदर जो इस समय सत्ता में कब्जा बनाए बैठे हैं, वो आपके बेटी को आकर के यहाँ पे ललकार करके आपके धरती पर जाते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, उसको गाली देते हैं। उसका मुकम्मल जवाब आपको इस चुनाव के मध्यांतर देना होगा। मैं इस बात को कहने आया हूँ। दूसरा, जो रोटी आप खाते हैं, उस रोटी का जो अन्नदाता है, जो किसान है, वो दिल्ली के सड़कों पर पिछले 4 महीने से रो रहा है, बैठा हुआ। तो आप अपने रोटी की जिम्मेदारी जरूर निभाइएगा। सवाल पूछने की ताकत और जरूरत जो है आप बंगालियों के अंदर है। हम यूपी से इसलिए निकल करके बंगालियों के पास आए हैं, महाराष्ट्र से इसलिए निकल करके विनय दुबे जी आपके पास आए हैं, क्योंकि बंगाल ने क्रांति का एक नया इबादत और इतिहास लिखा है। आज हिंदुस्तान को आप जैसे बंगाली सूरवीरों की ज़रूरत है, शेरों की ज़रूरत है। आपका मिजाज तय करेगा कि हिंदुस्तान के अंदर गांधी का नियम चलेगा या फिर गोडसे जैसे जल्लाद और हत्यारे का नियम चलेगा। इसलिए आप देशद्रोही बोल सकते हैं, मुझे गर्व होगा इस जैसे प्रधानमंत्री की अगर धज्जियाँ उड़ाकर जेल जाना पड़े और रासुका जैसे मामले में जाना पड़े, चाहे देशद्रोही जैसे मामले में जाना पड़े, तो मैं सबसे बड़ा देशद्रोही बनने को तैयार हूँ। इन जैसे दलाल और भड़वे जैसे लोग जब सत्ता में आएंगे, इनके पिछवाड़े लात मारता रहूँगा और जेल जाऊँगा। बीजेपी का आदमी लोग का कंप्लेन है कि आपके पीछे पाकिस्तान का पैसा खेलता है, क्या बोलेंगे? देखिए, पाकिस्तान का पैसा है ऐसा उनके बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य, इसका मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की औकात नहीं है। एक विनय दुबे नाम का लड़का महाराष्ट्र मुंबई में बैठ के, भारत में बैठ के पाकिस्तान के पैसे से भारतीय जनता पार्टी की धज्जियाँ उड़ाता है। और अमित शाह जो इतना कड़क तड़ीपार गृह मंत्री होकर भी उसके पास पुलिस प्रशासन, पूरे देश की प्रशासन उसके पास है, उसके बाद भी ये लोग करने दे रहे हैं। मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूँ, अगर किसी की भारतीय जनता पार्टी की माँ ने अगर अपने बच्चे को दूध पिलाया होगा, अगर ये सही में एक बाप के औलाद होंगे, तो बिठाएं मुझ पे इंक्वायरी, डालें मुझ पे इनकम टैक्स का रेट, CBI, EBI सब जो करना है कर ले। अगर एक ढेला भी अगर निकल गया, पाकिस्तान का छोड़ दीजिए, कांग्रेस का, TMC का, शिवसेना का, राष्ट्रवादी का, समाजवादी का, मायावती का, लालू प्रसाद यादव का, नीतीश बाबू का, चाहे किसी भी बाबू का अगर 1 रुपया भी मुझ पे निकल गया ना, किसी भी जगह पे फांसी पे लड़ने के लिए तैयार हूँ। किसी भी चौक पे बुलाइएगा, जूता खा लूँगा। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ जो बोल दे कि मैं अगर 50 दिन में ये नोटबंदी ठीक कर लिया तो किसी भी मुझे चौराहे पे बुला दीजिएगा, जूता मार दीजिएगा। मैं वो सब फेंकने वाला नहीं हूँ। जो बोलता हूँ छाती ठोक के बोलता हूँ और करता हूँ।